किया था, तो इस निवेश को बढ़ाने के लिए कई उद्योगों को राजस्थान इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशनल स्कीम के तहत रियायतें देने की घोषणा भी की थी। पिछली बार की रैंकिंग प्रदेश की अब तक की बेहतरीन रैंकिंग में शुमार थी, लेकिन ताजा रिपोर्ट ने तो सरकार को भी चौंकाया है। इसके साथ ही पिछले बार पहले नंबर पर रहा गुजरात भी तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, तो पहली 2 रैंक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने साझा की है। दोनों राज्यों को 98.78% की मार्किंग की गई है। हालांकि कड़े मुकाबले में राजस्थान ने भी 96.43% नंबर लिए हैं। इस बार छत्तीसगढ़ चौथे, मध्य प्रदेश 5वें और हरियाणा 6ठे नंबर पर रहा। सरकार इन दिनों ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट की तैयारियों में जुटी हुई है। मीट से ठीक पहले आई इस रिपोर्ट ने सरकार को एक झटका तो दिया है, लेकिन ये रिपोर्ट पूरी तरह से उम्मीदें खत्म करने वाली भी नहीं है, क्योंकि राजस्थान की रैंकिंग 96% से ऊपर तो आई ही है। इस लिहाज से आने वाले दिनों में सरकार और बेहतर कोशिश करके इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बनाने की फिर से कोशिश करेगी। राजस्थान में सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी ट्रिपल तलाक ने पूरी तरह से बर्बाद कर दी है, लेकिन ऐसी बहुत ही कम महिलाएं हैं जो समाज का सामना करते हुए इसके खिलाफत में सामने उतर पाती है। तलाक 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 एक साथ बोलकर किसी भी महिला की जिंदगी बर्बाद करने का यह हक किसको देता है? कुरान में तो बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा, लेकिन फिर भी लगातार ऐसा हो रहा है। राजस्थान की मुस्लिम महिलाएं भी इससे बुरी तरह से पीड़ित है। समाज के डर से बहुत ही कम ऐसी महिलाएं हैं जो सामने आ पाती है, लेकिन उस बहुत ही कम का आंकड़ा भी इतना है जिससे आप साफ तौर पर पता लगा पाएंगे कि कितनी महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। इस बारे में गहनता से जानने के लिए हम सबसे पहले पहुंचे देश की पहली 2 महिला काजियों के पास। महिला काजी जहां आरा ने अपना पूरा जीवन पीड़ित मुस्लिम महिलाओं की सेवाओं में लगा दिया, वो कहती है कुरान में एक साथ ट्रिपल तलाक देने की बात कहीं पर भी नहीं कही गई है। 27 सालों से मुस्लिम महिलाओं के हकों के लिए लड़ रही निशात हुसैन का इस मसले पर कहना है कि इस मामले में आज समाज के 2 धड़े बन चुके हैं। उनका कहना है कि कुरान में जो महिलाओं के अधिकार के बारे में कहा गया है उस पर चर्चा करने वाला आज कोई भी नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर बात माशरे की हो तो वो खुद ही क्यों अपनी बहन बेटियों की दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रहा है, ये उसे भी सोचना चाहिए। धीरे धीरे मेरा हस्बैंड से मिल गया, वो मेरे फोटो मेरे हस्बैंड को दिखा दिए, उन्होंने फोटो दिखा दिए, फिर उन्होंने फोटो दिखाती है मेरे हस्बैंड भी। फिर मैं घर पे रुकी 1 साल तक। फिर मैं अम्मी भी गई उसके घर, मेरे ससुराल अम्मी गई, मेरे मामू गए, सब जने गए मनाने कि नहीं इसकी कोई बात नहीं है, रख लो। फिर उन्होंने मुझे रखने के लिए मना कर दिया। हमारी इस पड़ताल में जब हमने उन महिलाओं का दर्द जाना जिनके साथ ट्रिपल तलाक हुआ है, तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली उन सब की कहानी थी। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से समाज की इस कुरीति को बदला जाता है और कैसे इस पर कोई कार्रवाई की जाती है। जयपुर को बदलने के लिए जयपुर नगर निगम को बदलने चाहिए अपने तरीके, ये बात कही केंद्रीय नगरीय निकास विभाग के सचिव ने, और साफ तौर पर ये बताते हुए निगम को कहा कि उन्हें अपनी टेंडर प्रणाली से लेकर दूसरी प्रणालियों तक बदलने की पूरी जरूरत है। जयपुर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार और प्रशासन अप्रैल 2014 तक 600 करोड़ रुपए की डोर टू डोर परियोजना लागू करने की बात कर रहे थे, लेकिन आज अक्टूबर 2016 भी खत्म हो गया, पर इस योजना के टेंडर तक भी नहीं हुए। ये समस्या जब केंद्रीय नगरीय निकाय विभाग के आला अधिकारी के सामने रखी गई, तो उन्होंने साफ तौर पर जयपुर को नसीहत देते हुए कहा कि अगर काम करना हो तो तरीके बहुत सारे हैं, केवल टेंडर या बिड प्रक्रिया ही एकमात्र विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि पुणे में जिस तरह से स्थानीय सफाई कर्मचारियों से ही डोर टू डोर का काम कराया जा रहा है, उस मॉडल को भी जयपुर में लागू किया जा सकता है, या फिर कई राज्यों की तरह स्वयंसेवी संस्थाओं से भी काम कराया जा सकता है। केंद्रीय अधिकारी ने जयपुर को नसीहत देते हुए खरे खरे शब्दों में कहा कि अब जरूरत है जयपुर नगर निगम को अपने तरीके बदलने की, और तभी जयपुर में बदलाव आ पाएगा। व्यापारियों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। दीपावली की रोशनी की दरें कम करने के लिए जताया आभार। पिछले 3 साल से व्यापारी रोशनी में खर्च होने वाली बिजली की दरें दे रहे थे व्यवसायी, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने दिए घरेलू दरों के हिसाब से पैसे वसूलने के निर्देश। जयपुर शहर के व्यापारियों ने दीपावली की रोशनी की दरें कम करने पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आभार जताया है।
पिछले 3 सालों से व्यापारी बाजारों में रोशनी पर खर्च होने वाली बिजली की व्यावसायिक दरें दे रहे थे। उनकी मांग थी कि रोशनी वे अपने लिए नहीं बल्कि जयपुर आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए करते हैं, जिससे वे जयपुर की एक खूबसूरत छवि लेकर यहाँ से जाए। इसे लेकर व्यापारियों ने हर स्तर पर अपनी आवाज उठाई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने निर्देश जारी किए कि इस बार व्यापारियों से घरेलू दरों पर ही बिजली का चार्ज लिया जाए। जयपुर व्यापार महासंघ के महामंत्री हरीश केडिया ने बताया कि मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद अब व्यापारियों को 13 रुपए प्रति यूनिट की जगह 8 रुपए 5 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल अदा करना होगा। ऐसे में व्यापारियों पर आर्थिक भार कम पड़ेगा। मुख्यमंत्री के धौलपुर से जयपुर लौटने के बाद जयपुर व्यापार महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर उनका धन्यवाद ज्ञापित भी करेगा। कल 5 दिवसीय दीपोत्सव संपन्न हो जाएगा, तो इसके बाद जब छुट्टियों से लोग काम पर लौटेंगे, बीजेपी और सरकार में तब एक नई कवायद शुरू होगी। दरअसल सत्ताधारी पार्टी और सरकार पार्टी मुख्यालय में होने वाली सुनवाई का रिव्यू करेगी। सरकार ने अपनी पहली सालगिरह मनाई तो कार्यकर्ता को लग रहा था कि सरकार समीक्षा के दौर में है और पार्टी वर्कर को राहत पहुंचाने के साथ ही जनहित के फैसले दूसरे साल में होंगे। सरकार ने भी वक्त रहते नब्ज टटोली और पार्टी मुख्यालय पर बीजेपी वर्कर की सुनवाई शुरू की। तकरीबन 1.5 साल इस सुनवाई को हो चुके हैं और अब राजपाल सिंह शेखावत कहते हैं कि वे जल्द ही अपने विभाग के काम को लेकर आई फरियादियों का रिव्यू करेंगे। राजपाल सिंह कहते हैं कि अधिकांश मामलों में कार्यकर्ता को रिलीफ तो मिला है, लेकिन इसका स्तर भी परखना जरूरी है। शिकायत समाधान का स्तर जांचने के साथ ही राजपाल सिंह कहते हैं कि फोकस इस बात पर भी होगा कि आगे से किसी की फरियाद या समस्या लंबित ही ना रहे और तत्काल राहत मिले। इसके लिए संपर्क पोर्टल में भी पहले से ज्यादा सक्रियता आई है। सुनवाई पे जितनी बड़ी तादाद में लोगों के मामले आए हैं, सारे मामलों पर सरकारी स्तर पर काफी अच्छी प्रभावी कार्रवाई है। इस प्रभावी कार्रवाई जो हो रही है उसको और सुरक्षितता देने के लिए मैं सोचता हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट की कुछ डिपार्टमेंटों को बैठ के बाद में रिव्यू करूंगा तो जन सुनवाई में जिस प्रकार की समस्याएं लोगों को लेके आई और जिन समस्याओं का निराकरण हो जाना चाहिए था उनका किस प्रकार से निराकरण हुआ है और किस स्तर तक लोगों को संतोष पर इसका लाभ मिला है। हालांकि बीजेपी दफ्तर में होने वाली कार्यकर्ताओं की सुनवाई में आने वाले मामलों की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन कभी कभार ऐसे मामले भी आते हैं जब फरियादी की शिकायत होती है कि 2 से 3 बार शिकायत के बाद भी उसका समाधान नहीं हुआ। पार्टी की कोशिश है कि ऐसे कार्यकर्ता को उसका संतोषजनक जवाब दिया जाए कि उसका काम क्यों नहीं हुआ और अगर उसका काम हो गया है तो उसकी भी सटीक जानकारी कार्यकर्ता को दी जा सके। कोटा में किन्नर के घर को बनाया है दिवाली पर निशाना, 10 लाख के माल पर कर दिया है हाथ साफ। दीपोत्सव पर निशाना बनाया गया है किन्नर के घर को। कोटा के सांजीदेड़ा इलाके में एक किन्नर के घर को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने घर में रखे अपने चांदी के जेवरात सहित 10 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। चोरों ने दीपावली के दिन सोने मकान मौका देखकर अंदर घुसे और अलमारी का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। जब किन्नर अपने घर पहुंचा तब ताला टूटा हुआ देखा और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची। किशोरपुरा थाना पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए। घटना के सामने आने के बाद इस वारदात के बाद आसपास के लोगों की भारी भीड़ भी किन्नर के घर पर जमा हो गई। पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पुलिस ने मामला दर्ज करके इन चोरों की तलाश शुरू कर दी है। के नादौती कस्बे के भीलापाड़ा गांव में खेत में संदिग्ध गुब्बारा मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के 5 घंटे बाद पहुंची पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में ले लिया है। नादौती उपखंड के भीलापाड़ा गांव के खेतों में गिरा एक गुब्बारा कौतूहल का विषय बना हुआ है। गुब्बारे के साथ चिप लगा डिब्बा भी मौजूद है जो चाइना में बीजिंग राज्य के चेनफेंग शहर का बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि भीलापाड़ा गाँव में सटाबंद बालाजी के पास स्थित मेघराव के खेत में सुबह गुब्बारा गिरते हुए ग्रामीणों ने देखा तो ग्रामीण गुब्बारे के पास इकट्ठे हो गए। इस दौरान उन्होंने देखा कि चिप लगा हुआ डिब्बा भी वहां मौजूद था जो चीन के बीजिंग राज्य के चेनफेंग शहर का बना हुआ है। इस पर रेडियो साउंड भी लिखा हुआ है। इसके साथ ग्रामीणों ने वहां प्रशासन को सूचना दी, लेकिन सूचना के 5 घंटे बाद भी प्रशासन के नहीं पहुंचने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच प्रारंभ कर दी है। नादौती के भीलापाड़ा में चीन निर्मित गुब्बारा मिलने से जहां लोगों में कौतूहल है, वहीं पुलिस और प्रशासन के लिए भी ये जांच का विषय है।
नादौती में एक पटाखे की दुकान में लगी आग ने जहां 4 दुकानों को चपेट में ले लिया, वहीं 2 बाइक भी आग की भेंट चढ़ गयी। नादौती में एक पटाखे की दुकान में आग लग गई। आग की चपेट में 4 दुकानें भी आ गईं, जिससे उनमें रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं 2 बाइकें भी जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पानी के टैंकर मंगवाकर ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। इस दौरान पुलिस के साथ ग्रामीणों की झड़प भी हो गई। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार दीपावली के त्योहार पर नादौती कस्बे के मुख्य बाजार में पटाखे की दुकान लगी थी। दोपहर अचानक अज्ञात कारणों से पटाखे की दुकान में आग लग गई, जिसके बाद राकेट में पटाखे चलकर अन्य दुकानों में पहुंच गए, जिससे आसपास की किराने, मेडिकल, जूते चप्पल आदि की कुल 5 दुकानों को आग ने चपेट में ले लिया। आग लगने से बाजार में भगदड़ मच गई व अफरा तफरी मच गई। प्रशासन की छोटी सी लापरवाही आज नादौती कस्बे वासियों को भारी पड़ गई, जहां मात्र 17 दुकानों को पटाखे बेचने के लाइसेंस जारी किए थे, लेकिन 2 दर्जन से अधिक दुकानें कस्बे में खुली हुई थी और आज जिसके कारण ये घटना घटित हुई है। टोंक में युवक की हत्या से मची सनसनी। NH 116 पर नहर के किनारे खून से सना मिला युवक का शव। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की पड़ताल। दरअसल टोंक के बम्बोर दरवाजा निवासी भगवान यादव बीती रात को घर से लक्ष्मी पूजन के बाद सवाई माधोपुर रोड स्थित अपने खेत की रखवाली करने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन सुबह परिजनों को उसकी मौत की खबर मिली। सुबह राहगीरों को सवाई माधोपुर रोड पर नहर के किनारे खून से सना युवक का शव दिखा, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त बम्बोर दरवाजा निवासी भगवान साई के रूप में की। वही मृतक के परिजनों का कहना है कि घटना स्थल के पास कुछ लोगों ने युवकों की चीख पुकार और मारपीट करने की आवाजें सुनी थी। फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। ये सदर थाने इलाके के अंदर सवाई माधोपुर चौराहे के पास में मेन रोड पे भगवान यादव नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। इसके सिर पे चोट के निशान है। उसकी मोटरसाइकिल भी उसके पास ही खड़ी थी। बॉडी को मौके से लेके हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा दिया है। बॉडी सुपुर्द कर दी गई है और जो भी घटना है उसके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर युवक की हत्या का मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन देखना यह होगा कि इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को आखिर पुलिस कब तक सुलझा पाती है। टोंक जिले में दिवाली की खुशियों में पड़ा खलल। आधा दर्जन जगहों पर हुई आगजनी की घटनाएं। आगजनी की घटनाओं से लाखों का सामान और फसल जलकर हुई राख। टोंक जिले में लक्ष्मी पूजन की रात हादसों की रात रही। किसानों की खेत में पड़ी लाखों की फसल जलकर राख हो गई। पहली आग मालपुरा कस्बे के राजपुरा के ब्रजलाल नगर में फटाखे की चिंगारी से लगी, जहां ज्वार की कड़बी में आग लगने से लाखों की माल जलकर राख हो गया। वहीं दूसरी घटना नासिरदा में लगी, जहां किसान के 200 क्विंटल सरसों की फसल जलकर राख हो गई और 10 डीजल से भरे ड्रम भी आग की भेंट चढ़ गए। सूचना के बाद भी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, न ही दमकल की कोई गाड़ियां पहुंची। वहीं तीसरी घटना पीपलू के बनवाड़ा गांव में लगी, जहां किसान की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। सूचना के बाद भी जब दमकल नहीं पहुंची तो ग्रामीण आक्रोशित हो गए और मार्ग जाम कर विरोध जताया। टोंक जिले में आगजनी की घटनाओं ने प्रशासन के सारे दावों की पोल खोलकर रख दी। बावजूद इसके किसी भी लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। खेत पर जाते समय रीछ के हमले में वृद्ध घायल को कराया करौली चिकित्सालय में भर्ती। कोटरा के करणपुर क्षेत्र के गांव चिचरी निवासी गिरिराज को रीछ ने हमला कर घायल कर दिया। घायल को करौली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां घायल का उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार करणपुर के चिचरी गांव निवासी गिरिराज गुर्जर खेत की रखवाली के लिए जा रहा था। इसी दौरान पीछे से रीछ ने हमला कर दिया। इस दौरान घायल गिरिराज की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसे छुड़ाया। रीछ के हमले में बुरी तरह से घायल गिरिराज को ग्रामीण करौली चिकित्सालय लेकर पहुंचे और भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं रीछ के क्षेत्र में हमले की ऐसी कई वारदात होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गिरिराज का नाम रघुनाथ गुर्जर है। अपने 40 साल उम्र है इसकी। गांव चिड़चिड़ी का रहने वाला है। ये अपने खेतों की रखवाली करने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में इसको रीछ मिल गया, जिसने इसके ऊपर हमला कर दिया और उसको घायल कर दिया। चिल्लाने पर गांव वाले ने आकर के इसको बताया था। अब वहां से लाकर के करौली अस्पताल में इसका उपचार करना है।
क्षेत्र में पिछले दिनों में रीछ के कई हमले की वारदातें हो चुकी है, जिसके कारण कई ग्रामीण घायल हुए हैं और ग्रामीण दहशत में है। अलवर में 2 अलग अलग स्थानों पर महिला के कटे हाथ और पैर मिलने से सनसनी फैल गई। कटे हुए हाथ और पैरों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। दिवाली जिला के स्ट्रीट नंबर 1 पार्क में महिला के पैर कटे हुए पड़े होने की सूचना मिली। पुलिस अभी आगे कुछ सोच नहीं पाती। इससे पहले सुबह चावलवाड़ी मोहल्ले में महिला के हाथ कटे पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। दोपहर को पुलिस को 3 कटे हुए सूचना मिली। पुलिस को इसी तरह उसके फेंकने वाले आरोपियों को पकड़ना किसी स्रोतों से कम नहीं हुआ। मौके पर पहुंचे जांच शुरू कर दी है। अभी हालांकि पुलिस के लिए महिला के इस तरह क्रूर हत्या करने के बाद अंगों को फेंकने वाले आरोपियों को पकड़ पाना किसी चुनौती से कम नहीं। पूरे हाड़ौती में रही गोवर्धन पूजा की धूम। शहर से लेकर के ग्रामीण परिवेश में धूमधाम से की गई भगवान गोवर्धन की पूजा। कोटा में गोवर्धन पूजा की खासी धूम रही। सुबह से ही लोगों ने अपने घरों के बाहर भगवान गोवर्धन की बड़ी ही खास प्रतिमा बनाई और उसका पूरे विधि विधान के साथ में पूजन किया। ये तस्वीरें आप कोटा के पास मानपुरा गांव की देख रहे हैं, जहां घर के बाहर भगवान गोवर्धन बनाए गए हैं। पूरा गोवर्धन पर्वत एक साथ में भगवान की प्रतिमा पूरे श्रृंगार और वस्त्र के साथ में गोवर्धन को सजाया गया है। इतना ही नहीं, भगवान गोवर्धन की पूजन के दौरान महिलाओं ने खास गोवर्धन भगवान के भजन गाए और भगवान के 7 परिक्रमा की मान्यता है कि गोवर्धन की 7 कोस की परिक्रमा का फल 7 परिक्रमा से मिलता है। गोवर्धन पर लगाने के बाद में गोवर्धन को 56 तरह की चीजों का भोग लगाया गया। फिर अन्नकूट के प्रसाद का वितरण किया गया। लोगों में गोवर्धन पूजा को लेकर के खासा उत्साह देखा गया। उसी उत्साह और परंपरा के साथ लोग भगवान गोवर्धन की पूजन करते हुए नजर आए। लंबे समय से भगवान गोवर्धन की पूजा कुछ इसी तरह से की जाती है। लोग भगवान गोवर्धन को प्रसन्न कर उनसे सुख समृद्धि धन धान्य से पूरित करने का आशीर्वाद लेते। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। FCI गोदाम में आग लगी है। आसपास के कई घरों तक आग पहुंच चुकी है। शुभम पब्लिक स्कूल भी आग की चपेट में आ गया है। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, ये राहत की बात है। श्रीगंगानगर से ये खबर आपको दे रहे हैं। FCI गोदाम में किस तरीके से आग लगी थी, आग कितनी भीषण थी, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। हालांकि इतनी भीषण आग होने के बावजूद खबर यह है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वक्त रहते ही आग पर काबू पा लिया गया है। जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। जी मीडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। श्रीगंगानगर में किस तरीके से आग लगी थी, आसपास के कई घरों तक आग पहुंची थी। जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। जी राजस्थान न्यूज पर सबसे पहले तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से राहत बचाव कार्य जो था, जो लोग वहां पर थे लगातार मुस्तैद थे, खुद वो आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए थे। शुभम पब्लिक स्कूल भी आग की चपेट में आ गया था। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जी राजस्थान न्यूज, आप तक ये तस्वीरें सबसे पहले एक्सक्लूसिवली पहुंचा रहा है कि किस तरीके से FCI गोदाम में आग लगी थी और कितने लोग वहां पर मौजूद थे, कैसे कैसे आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही थी। आग लगी थी तो लोग जो लकड़ी रखा हुआ था आसपास उसको हटाने की कोशिश जारी थी, क्योंकि अगर ये आग ज्वलनशील पदार्थों को पकड़ती तो और जो आसपास के घर हैं, दुकानें हैं, वहां तक ये आग पहुंच सकती थी। पास में पेड़ भी है, देखिए किस तरीके से पेड़ में भी आग की लपटें पहुंच रही थी। शुभम पब्लिक स्कूल पास में था, आग की चपेट में वो भी आ गया है। हालांकि खबर राहत की बात यह है कि जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। श्रीगंगानगर से खबर आपको दे रहे हैं। FCI गोदाम में आग लगी है। आसपास के कई घरों तक ये आग पहुंची है। हालांकि ये आग अब शांत हो चुकी है।
ज्यादा जानकारी देंगे जी मीडिया संवाददाता हरनेक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरनेक, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? क्या कोई नुकसान की खबर है क्या? जी, इस वक्त बिल्कुल आग पर काबू पा लिया गया है और मैं आपको बता दूं कि गंगानगर की श्री विजयनगर मंडी के अंदर ये हादसा जो हुआ है। एफसीआई गोदाम जो है जहां पे गेहूं रखा जाता है उसके अंदर ये आग लगी थी और ये इतनी भीषण आग लगी थी, लगभग ये 10 घरों को इस आग ने अपनी चपेट में लिया। और उसके बाद शुभम पब्लिक स्कूल था जो इसकी चपेट में आ गया। और इसमें सबसे बड़ी समस्या आग बुझाने में ये आई कि श्री विजयनगर के अंदर कोई भी फायर ब्रिगेड उपलब्ध नहीं था और फायर ब्रिगेड सूरतगढ़, रायसनगर और श्री गंगानगर से मंगवाई गई, जिनको आने में 2 घंटे लग गए और उसके आने के बाद ही इस आग को काबू में पाया जा। आग लगने की वजह क्या थी हरनेक? आग लगने की वजह आतिशबाजी का बताया जा रहा है कि कोई आतिशबाजी थी जो एफसीआई का गोदाम था उसके अंदर चले गई और उसके बाद ये आग जो है वहां से जो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरनेक जानकारी देने के लिए। तो आग पर काबू पा लिया गया है। पटाखे आजकल बहुत चलाए जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है दीपावली बीतते बीतते। ऐसी खबरें अक्सर सुनने को मिल जाती हैं कि फलां जगह आग लग गई, फलां जगह आग लग गई। एक और बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। पटाखों की वजह से आग लगी है। मोबाइल टावर फाउंडेशन में आग लगी है। कॉलोनी के बीचों बीच ये टावर लगा। जयपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। झोटवाड़ा की श्री राम नगर ए में ये टावर लगा हुआ है। दमकल की गाड़ी आग बुझाने की कोशिशें कर रही हैं। पास में बिजली का ट्रांसफार्मर भी लगा है। अब सोचिए आप, पटाखों की वजह से आग लगी है और जहां पे आग लगी है वहां के पास एक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। वक्त रहें सतर्क, क्योंकि किसी भी गली में आपको मिल सकता है एक गुनहगार। जो शक के दायरे में होते हैं या जिन्हें शक की निगाहों से देखा जाता है, उनकी गतिविधियां भी संदेह के घेरे में होती हैं। उदयपुर में कलड़बाज की